गाइज, अगर आप एक एपीएस सीएसपी संचालक हैं, अगर आप भी कस्टमर के आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं यानी कैश विड्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आरबीआई बैंक की तरफ से एक न्यू गाइडलाइंस यहाँ पर निकल के आई हुई है। आरबीआई बैंक की तरफ से, वो चाहे कोई भी सीएसपी संचालक हो, चाहे किसी भी बैंक का सीएसपी संचालक है, अगर वह एपीएस का यूज करता है यानी आधार कार्ड से कैश विड्रॉल निकालता है, तो यहाँ पर आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों के लिए जो भी सीएसपी संचालक, तो यहाँ पर गाइडलाइंस यहाँ पर निकल के आई हुई है आरबीआई बैंक की तरफ से। वो चाहे सीएससी का डीजीपी ही क्यों ना यूज करते हो, या फिर कोई भी एपीएस से अगर कैश विड्रॉल करता हो, चाहे स्पाइसी मनी का हो या फिर किसी भी बैंक से अगर एपीएस का यूज करता है, तो यहाँ पर आरबीआई की तरफ से यहाँ पर एक छोटी सी एक न्यू गाइडलाइंस यहाँ पर निकल के आई हुई है, जहाँ पर सभी सीएसपी संचालक को इस गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों ना यहाँ पर जितने भी एपीएस सीएसपी संचालक है, तो यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ यह सब कुछ होता भी है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आखिर क्या न्यू गाइडलाइंस यहाँ पर निकल के आई हुई। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं एपीएस आरबीआई गाइडलाइंस। तो यहाँ पर ना आरबीआई बैंक की तरफ से एक एपीएस की गाइडलाइंस यहाँ पर निकल के आई हुई है। अगर यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, आधार एपीएस के माध्यम से पैसे निकालने से पहले ध्यान है, अगर आप भी एपीएस के रिटेलर हैं, सीएसपी संचालक है, अगर आप भी आधार कार्ड से कस्टमर के कैश विड्रॉल निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देख रहे हैं, सामान्यतः एपीएस सर्विस का उपयोग करने से रकम फंसने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे कि दोस्तों, अगर आप ना आधार कार्ड से किसी कस्टमर का अगर आप कैश विड्रॉल निकालते हैं, तो यहाँ पर ना फंसने की यानी जो ट्रांजैक्शन रहता है, तो यहाँ पर ना पैसे फंसने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे कि बहुत से लोगों का ट्रांसफर या फिर फेल्ड भी हो जाता है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, लेकिन फिर भी तकनीकी कारणों से आधार के माध्यम से पैसे निकालने पर अगर रकम ग्राहक के खाते से कट जाती, यानी दोस्तों यहाँ पर ना कस्टमर के अकाउंट से यानी कस्टमर के खाते से तो यहाँ पर पैसे कट जाते हैं, पर यहाँ पर आपके वॉलेट पर नहीं आते। जो भी आपका डीजीपे वॉलेट है, जो भी आपका एपीएस वॉलेट है, पर वहाँ पर आपके वॉलेट पर पैसा नहीं आता। यहाँ पर ना कस्टमर के खाते से तो पैसे कट जाते हैं, पर आपके वॉलेट पर नहीं आता है, तो इसे ना ट्रांजैक्शन फेल्ड भी बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ना इस स्थिति में आपको यहाँ पर कस्टमर को पैसे नहीं देना है कि आप सोचें कि यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं इसको पैसे दे देता हूँ। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको कस्टमर को पैसे नहीं देना है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, तो वह रकम ग्राहक के खाते में ही, यानी जो कस्टमर है तो उसके खाते में 5 से 7 दिन के भीतर में वापस हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ना कस्टमर के अकाउंट पे पैसे वापस रिटर्न यानी क्रेडिट हो भी जाती है, यानी कस्टमर के खाते में पैसे आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना 5 से 7 दिन का यहाँ पर टाइम भी लग जाता है, 5 से 7 दिन का टाइम लग भी जाता है। तो इसी वजह से दोस्तों आपको कस्टमर को पैसे नहीं देना कि आप सोच रहे कि मैं उसको पैसे भी दे दूँ और उसके खाते में पैसे क्रेडिट भी हो जाते हैं। 5 से 7 दिन का टाइम लगता है और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी उसके खाते में पैसे आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कस्टमर को पैसे नहीं देना कि अगर उसके अकाउंट से कट गए तो आपको यहाँ पर पैसे देने होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि आप कस्टमर को पैसे दे दें। और दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, इसके लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी नहीं बनती है, यानी सीएसपी संचालक की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर वो कैश विड्रॉल करता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर रकम फंस जाता है तो यहाँ पर सीएसपी संचालक की कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं होती है। और यहाँ पर आप जैसे कि देखें, रकम कटने की दशा में अगर उसका पैसा कट जाता है, तो जो उसकी पासबुक है तो उसकी फोटो काफी और वहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर उसके खाते में पैसे नहीं आते हैं, तो वो जो पासबुक की फोटो काफी और जो ट्रांजैक्शन आईडी निकली हुई है, तो वो उसको लेकर के जो ना अपने बैंक जा सकता है, यानी जो ब्रांच होती है, तो वहाँ पर ब्रांच मैनेजर को दे सकता है। जैसे कि देख रहे जो भी ट्रांजैक्शन उसका फंसा हुआ है, तो वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन डेट और आईडी सब कुछ यहाँ पर लिख के आ जाता है। तो आपको जो है उसे प्रिंट कर लेना। जैसे कि देख रहे कस्टमर को खुद ही यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर सीएसपी संचालक कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ कस्टमर को ही यहाँ पर करना होगा। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, और इसका एक काफ़ी यानी जो भी ट्रांजैक्शन आईडी रहता है, जो भी उसका पासबुक है, तो उसको सीएससी ऑपरेटर को भी देना होगा। अगर कोई एपीएस सीएसपी ऑपरेटर है, यानी अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, तो एक आपको अपने पास यहाँ पर रखना होगा, कस्टमर को देना होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ग्राहक उपरोक्त सेवा शर्तों को समझने के बाद ही अपने विवेक से एपीएस का इस्तेमाल करें। और दोस्तों यहाँ पर ऐसे बहुत से रिटेलर्स के साथ ऐसा होता भी है, यानी जितने भी एपीएस रिटेलर हैं, यानी एपीएस पर काम करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा बहुत से लोगों के साथ ये सब कुछ होता भी है कि पेमेंट फेल्ड भी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रखना होता है और अपने कस्टमर को धैर्य के साथ समझाना भी होता है कि आपके खाते में आपको वेट करिए, इंतजार करिए कि आपके खाते में 5 से 7 दिनों में पैसे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर धैर्य रखना है, यहाँ पर आपको भी धैर्य नहीं खोना है कि आपके पैसे नहीं आए और कस्टमर के खाते से पैसे कट भी गए, तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना होता है, क्योंकि कस्टमर के खाते में पैसे आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कस्टमर को ये भी बता भी सकते हैं
कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वैसे कभी होता नहीं है। अगर वायदा बेस कभी हो जाता है तो यहाँ पर आपके अकाउंट में 5 से 7 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर कंप्लेन करनी होगी, यानी आपको अपने ब्रांच जाना होगा तो वहाँ पर शिकायत करनी होगी। और दोस्तों यह गाइडलाइंस की आप एक फोटो भी निकलवा सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट या कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं, तो जो ना अपने सेंटर पे भी लगा सकते हैं। अगर कोई CSC वेरी हो, कोई भी हो, अगर एक APS से कैश विड्रॉल निकालता है तो आप जो ना इस RBI की गाइडलाइंस को जो ना अपने CSC सेंटर पर भी लगा सकते हैं। जो भी अगर कैश विड्रॉल करते हैं APS से तो वहाँ पर आपको लगाना, अपने सेंटर पर लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोज हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, हम मिलते किसी नेक्स्ट